कई बार शरीर के अंदर बहुत तरह के रोग आने लगते हैं और आपने जरूर सुना होगा कि अलग अलग तरह के पानी बनाकर लेने चाहिए। उसमें जीरे के पानी का नाम आपने जरूर सुना होगा। जीरे के पानी से कई तरह के बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं और अगर लोगों को तकलीफ होती है तो जीरे का पानी वह सबसे ज्यादा लेते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जीरे के पानी के साथ में ही आप कई तरह से जीरे को अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकते हैं या कई प्रकार की बीमारियां शरीर में आ रही होती है उसको हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जीरे को हम कई तरह से ले सकते हैं लेकिन ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जीरा हमारे शरीर में तीनों दोषों पर सही ढंग से काम करता है, बैलेंस करता है तीनों दोषों को, इसीलिए हमारे शरीर में जीरे के कई तरह के फायदे हम ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो जीरे का वाटर बनता है जिसे कि बॉईल करके लिया जाता है। जीरे का भुना हुआ जीरा होता है, उसका फायदा हम ले सकते हैं। जीरे के अगर आप चाय बनाकर लेते हैं तो वह बहुत ज्यादा फायदा करता है और इसी तरह से जीरे को अगर आप रात भर भिगो करके लेते हैं तो भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। लेकिन किस बीमारी में किस तरह से इसको लेना चाहिए ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। आज मैं आपके साथ में वही शेयर करने वाली हूँ कि जीरे को आप किस किस तरह से लेकर के अपनी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। बात करी जाए तो जीरे के अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, हाई फाइबर होता है और फ्लेवोनाइड्स एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कि हमारे शरीर की काफी सारी बीमारियों पर काम करता है। जैसे शरीर के अंदर बहुत तेज सूजन आ रही होती है, दर्द महसूस होता है, तो आप जीरे का पानी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि पीरियड्स के दौरान भी कई महिलाएं होती है जो जीरे का वाटर लेना पसंद करती है, क्योंकि उस दौरान क्या होता है, पेट के निचले हिस्से में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, पैरों में, कमर में इस तरह से दर्द महसूस रहेगा और जीरे का पानी अगर ले लिया जाए उसे लेते ही रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी बॉडी को डेटॉक्स करने में काम आता है, किस तरह से इसे ले कि हमारी बॉडी के सारे विषाक्त पदार्थ इससे बाहर निकल जाए। डेटॉक्स ड्रिंक के नाम से भी जीरा पानी बहुत ज्यादा फेमस है। इसे इस तरह से लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी के सारे विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, आपका शरीर अच्छा काम करने लग जाएगा और आपके रोग पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर आप आधा छोटा चम्मच जीरा लीजिए और उसे एक ग्लास पानी के अंदर बॉईल कर लीजिए और जब भी आपको लगता है कि जैसे सप्ताह के अंदर एक बार पूरी बॉडी को डेटॉक्स करना है, आंतों की पूरी तरह से सफाई करनी है या फिर आपके पेट के अंदर काफी सारे रोग है कि गैस बहुत बनती है, अपच की शिकायतें, खाना सही ढंग से पचता नहीं है, एसिडिटी की समस्या है, बार बार अम्ल बढ़ जाता है, तो आप इस तरह से इस पानी को बना करके आधा कप पानी अगर धीरे धीरे करके दिन भर के अंदर कभी भी ले लेते हैं तो आपको काफी जल्दी रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। यानी ये आपकी बॉडी के सारे टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है और एक एनर्जी देता है। तुरंत ही आपको एनर्जी मिलती है, गर्माहट मिलती है। और सर्दी के मौसम में अगर जीरे का पानी लिया जाए तो ये शरीर में बहुत ज्यादा गर्माहट देता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो उससे भी उसको आराम मिलता है। इस तरह से हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देता है। इसीलिए सर्दी में हमारी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर रहती है क्योंकि हम बहुत ज्यादा जंक फूड ले लेते हैं या फिर बाहर जाते हैं, कुछ खा लिया तो हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। लेकिन अगर हमें कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं चाहिए, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी जीरे का पानी ले सकते हैं। पाचन बिल्कुल काम करना बंद हो चुका है, आंतों में बहुत ज्यादा गंदगी भर चुकी है, ऐसा लगता है कि गैस बहुत ज्यादा बन रही है, तो ये पानी कमाल करता है। लेकिन तीनों दोषों के लिए अलग तरह से जीरे का फायदा ले सकते हैं क्योंकि वात पर भी काम करता है, पित्त पर भी काम करता है और कफ पर भी काम करता है। जिस किसी के भी कफ बलगम बहुत जमता है, कफ को पूरी तरह से साफ करने के लिए आपको जीरे को बॉईल करके ही लेना है। यानी पहले आपको पानी गर्म करना है, उसमें जीरा डाल देना है और उसे बॉईल करके आप उसमें चाहे थोड़ा हल्दी डाल सकते हैं, उसमें अदरक डाल सकते हैं साथ में फ्लेवर के लिए, तो ये बहुत ज्यादा काम करता है। यानी इस तरह का पानी बनाकर अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए तो कफ बलगम जितना भी होता है वह मेल्ट होने लगता है, श्वास संबंधी रोग खत्म होने लगते हैं, सांस की तकलीफ सही होने लगती है। आपके अगर बहुत ज्यादा सूजन आ रही होगी कफ बलगम के कारण, गले में खराश आ रही होगी, खांसी के साथ बलगम गिर रहा होगा, वह पूरी तरह से साफ होने लग जाएगा। तो इस पानी को गरम गरम पीते ही आपको फर्क महसूस होगा। बहुत बार देखा गया है कि पित्त के रोग बहुत ज्यादा सर्दी में बढ़ने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को खट्टी डकारें आती है, खाना पचता नहीं है, या फिर बहुत सारे लोगों को भूखे पेट भी बहुत तरह का पित्त ऐसे मुंह से बाहर निकलता रहता है। यानी आप देखेंगे कि पित्त जैसे पेट के अंदर बढ़ेगा, मुंह के अंदर कड़वा पानी आ जाएगा, बार बार थूक भरने लग जाएगा, मुंह में चिकनापन आने लग जाएगा, तो ये पित्त के रोगों के लिए भी जबरदस्त काम करता है। जैसे आपको लग रहा है कि एसिडिटी की समस्या हो रही है, खट्टी डकार आ रही है, खाना नहीं पच रहा है, तो आप आधा छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा
फाकी ले लीजिए और उस पर आप थोड़ा सा ठंडा पानी ले सकते हैं। ये भुना हुआ जीरा तुरंत ही आपके अम्ल बढ़ रहा है उसको सही कर देगा, पाचन के रोगों पर काम करेगा और आपके एसिडिटी की समस्या, खट्टी डकारे, उन पर अच्छे से काम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर पित्त के बहुत ज्यादा बढ़ता है तो इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। वायु के रोग बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं, यानी शरीर में बहुत तेज दर्द होता है, अर्थराइटिस की समस्या है, जॉइंट्स बहुत तेज दर्द करते हैं सर्दी के अंदर, तो आप इस पानी को इस तरह से बना कर लीजिए। रात भर आप एक ग्लास के अंदर जीरे को 2 चम्मच डाल करके भिगो करके छोड़ दीजिए। सुबह सबसे पहले आपको उठना है और उस जीरे के पानी को अंदर ही उसी पानी में आपको बॉईल कर लेना है और फिर इसके अंदर आप शहद इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें सोट का पाउडर मिक्स करके बॉईल कर सकते हैं या इसमें नींबू निचोड़ करके भी ले सकते हैं। तो ये पानी आपके संधिवात यानी अर्थराइटिस की समस्या, वायु रोग और जितने भी वात बढ़ रहा होगा उस पर कंट्रोल करेगा, बैलेंस कर देगा। आपके वात रोग इससे पूरी तरह से ठीक होने लग जाएंगे। शरीर के जितने भी दर्द होंगे वो इससे गायब हो जाएंगे अगर इस तरह से आप इस पानी को बनाकर लेंगे। तो इस तरह से जीरा हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है, यानी कफ बलगम के साथ में पित्त बढ़ गया है, वात रोग बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो उनको अच्छे से बैलेंस करता है। लेकिन ये हमारे शरीर में डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है या शरीर की नस नस में भी दर्द महसूस होता है तो भी जीरा का पानी रामबाण का काम करता है। तो इस तरह से जीरे को अलग अलग तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दी के मौसम में अगर इस तरह से इसे ले तो काफी फायदा मिलता है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या लग रही है या आपको तीनों दोषों को बैलेंस करना है तो आप जीरे का पानी, भुना हुआ जीरा या फिर इस तरह से जीरे की चाय बना करके भी ले सकते हैं। परहेज के तौर पर हमेशा ध्यान रखना है कि जंक फूड अवॉइड करना है, अचार का प्रयोग नहीं करना है, हो सके तब तक गरम मसाले, तला हुआ नहीं खाना है। अगर इस बात का ध्यान रखा तो रेमेडी 100% काम करती है। इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक होने लगती है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जल्दी होने लगता है, एलर्जी बहुत ज्यादा होने लगती है। लेकिन अगर हमें हमेशा जवान रहना है, शरीर में ताकत रखनी है और रोग अगर ना पकड़े तो आप जीरे को जरूर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।